ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले गीत था ओम नमो शिवाय। देखो शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं भक्त भी, लाखों भक्त ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय कितना जाप करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस दुनिया में अच्छे भी मनुष्य हैं, बुरे भी मनुष्य हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। आज बाबा की महिमा बहुत आई। बाबा ने कहा मैं हूं सर्व का सदगति दाता, और बच्चे मैं इस समय आता हूं सबका कल्याण करने। ब्रह्मा तन के आधार लिए बिना, साकार के आधार लिए बिना निराकार बाबा भी कोई भी पार्ट नहीं बजा सकता। उसके द्वारा ही वो सारा पार्ट समझा बजाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप कलप कलप आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, 1-2 जन्म भी कोई लेता है तो भी लेना तो पड़ेगा, टोटल मोक्ष नहीं मिल सकता। कहीं चाहते हैं टोटल मोक्ष, लेकिन 1-2 जन्म लिया वो अधिकतर तो मोक्ष में ही रहा ना, मुक्ति धाम में ही रहा। तो बाबा ने कहा बाकी हर एक को आना ही है पार्ट बजाने। पार्ट बजाने तो मुझे भी आना पड़ता है, तो बाकी सबको क्यों नहीं आना। कोई ऐसा ये ड्रामा का खेल बना बनाया है, कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल इस ड्रामा से छूट सके, मेरे समेत। मैं भी नहीं छूट सकता और कोई आत्मा भी नहीं छूट सकती। सब आत्माओं को आना है, आके अपना अपना पार्ट बजाना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, किसी को सीधा सीधा नहीं कहो, सुनो सुनो भगवान आए हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, उससे समझेंगे कि नहीं, वो उनको उसकी बजाय उन्हें समझाओ 2 बाप का परिचय, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप कब आते हैं, कैसे आते हैं, फिर वो उन्हें सारा समझाओ। बाबा ने कहा 7 रोज की भट्ठी गाई हुई है, 7 रोज कोर्स किए बिना कोई कुछ समझ ना सके। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सबको बाप का परिचय देते जाओ, आगे चल के देखना बच्चे कितना वृद्धि को पाते जाएंगे। बड़े बड़े राजाएं अभी से आ जाएं। तो बाबा ने कहा फिर तो आवाज निकल जाए। जब ये मुरली चली थी तब तो इतने नहीं थे बड़े बड़े राजाएं बाबा के पास आ जाएं, लेकिन आज के दिन तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी, एमएलएस भी, एमपीज भी बाबा के इतने निकट आ चुके हैं, और वो खूब आवाज निकल रहा है प्रत्यक्षता का, जैसे समय आ चुका है। एक ही महीने में 1 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर आए जो रायपुर में उद्घाटन किया, 20 नवंबर को राष्ट्रपति आई, लखनऊ का उद्घाटन किया, और फिर 7 दिसंबर को उपराष्ट्रपति आए। तो देखो ये कैसे बाबा ने कहा कि बच्चे ये सब खेल बना हुआ है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों की कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम बच्चे इस वक्त कैसे रावण की जेल में सब पड़े हो, बाबा आके इस जेल से तुम बच्चों को मुक्त करता है। फिर आज बाबा ने कहा श्रीमत पर जो बच्चे ज्ञान की सारी पॉइंट्स तुम्हें धारणा होंगी, उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको योग अच्छा लगेगा। योग के लिए ज्ञान की पॉइंट्स धारणा, ज्ञान मंथन चलता रहे, ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, फिर योग अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा अपनी जांच करते रहो। क्या जांच करनी है कि कितना मैं सारा दिन में बाबा को याद करता हूं, और जांच करते रहो क्या कि कितना मैं सर्विस करता हूं। ये जांच बच्चे जरूरी है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम कल्याण करते हो, किसका? बाबा ने कहा खास भारत का और आम सारी दुनिया का। बच्चे तुम कल्याण करते हो, श्रीमत पर कल्याण करते हो। जितना श्रीमत पालन करेंगे उतना कल्याण जो है कर पाएंगे। श्रीमत बहुत गाई हुई है, तो श्रीमत जो है वो बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि कौन हमें आकर के पढ़ाते हैं, कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा तुम्हें पावन बनाते हैं इस वक्त।
बगैर याद के तुम पावन बन ना सकें। बाबा ने कहा याद के द्वारा ही पावन बन पाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा मुख्य मुख्य पॉइंट्स बच्चों को धारण कराते हैं। तो बाबा ने कहा पावन बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो क्या होगा, पाप नाश होंगे। पवित्र बनो तो मैं साथ ले जाऊं। रूह पतित से पावन कैसे बने, वो बाबा युक्तियां बतलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब हो खुदाई खिदमतगार, सब आत्माओं को सैल्वेज करते हो। बाबा ने कहा वही गीता एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। बाबा ने आके ज्ञान यज्ञ रचा है। इस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया अब इसकी समाप्ति में स्वाहा होनी है। फिर बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। पावन बनने का याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कहते थे ना, पतित पावन आओ। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, याद से कर्मातीत अवस्था को तुम बच्चे पा लेंगे। बाप को याद करने से ही बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। बाप सब बच्चों को कहते हैं क्या कि बच्चे, बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। फिर कहीं सोचते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ा ही है। कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। बाबा ने कहा हाँ, कोई टाइम थोड़ी सोचते हैं टाइम पड़ा है पिछवाड़ी में हम गैलप कर लेंगे। अरे भाई कोई टाइम थोड़ी है मौत का, कभी भी कल भी मौत हो सकती है। कल कल करते मर जाएंगे। अनेक धर्म का विनाश करा के बाबा इस वक्त सत्य धर्म की स्थापना करता है, देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। अच्छा बच्चे देखो, फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, फला फैमिली, अब उस एक फैमिली में भी बाबा ने कहा लड़ाई होती रहती है। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन आपस में नहीं लड़ते, लड़ते हैं। इसी तरह बच्चे, तुम्हारी जो फैमिली बनाने जा रहा है बाबा, देवी देवता धर्म की डीटी फैमिली, उसमें कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि तुम हो डबल अहिंसक। एक हिंसा वो भी नहीं दुख देने की और दूसरी हिंसा भी नहीं, तो डबल अहिंसक हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली सुख देने वाली। ये महाभारत महाभारी की लड़ाई है। पहले तो छोटे छोटे बम पड़े थे, अभी देखो बच्चे कितनी तैयारी हुई पड़ी है। केवल बच्चे, तुम बच्चों को हाँ सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए पारसपुरी, भारत पारसपुरी था तो क्या था, पवित्रता सुख शांति का राज्य था। और बच्चों को सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, आज की मुरली में वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवा, सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती अगर उसमें अभिमान है। सेवा, सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती अगर उसमें मैंपन है। मैंपन का त्याग कर सदा सेवा में खोए रहने वाले, बाबा की याद में खो जाओ, सेवा में खो जाओ, सेवा में खोए रहने वाले ऐसे त्याग मूर्त सेवाधारी भव। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थ को समाप्त, क्या स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो, सेवा की ऑफर सामने से आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो। व्यर्थ बहुत चलता है ना, व्यर्थ, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वचन, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ चलता है। इसलिए बच्चे सेवा की ऑफर सामने से आएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कितना बच्चों, तुम बच्चों को बताते हैं एकता के लिए। हाँ, बाबा ने कहा जो अव्यक्त इशारा, ये एकता और विश्वास के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने कहा एकता के लिए क्या करो, एक दो की कमियों को, कमजोरियों को जो देखते हो ना, उन्हें संभालो, समाने की शक्ति आ जाए। और समा लिया फिर क्या होगा, फिर कोशिश करो संगठन में गुणग्राही बनो। गुणग्राही बनेंगे ना तो उससे क्या होगा, फिर तुम्हारे अंदर एकता की बात आएगी, और एकता होगी तो फिर विश्वास भी एक दो में बैठेगा, और एकता विश्वास दोनों आ गए, सफलता फिर 100% होगी। इसलिए हमें एकता विश्वास को लाने के लिए
एक दो की बातों को संभाले, सागर संभाल लेता है ना, और गुणग्राही बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।